दोस्तों इस बारे में तो किसी को शक नहीं है कि तालिबान वाले पूरी दुनिया को चैन से तो बैठने नहीं देंगे। खासकर भारत को, पाकिस्तान को, रशिया को और चीन जैसे देशों को, इन सभी देशों को डरने की ज़रूरत है तालिबान से, क्योंकि तालिबान के पास आज इतना असला बारूद है कि आज वो अकेले ही पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। आज तालिबान के पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, हमवीज हैं और टैंक्स हैं। इसी के साथ असॉल्ट राइफल है, नाइट विजन गोगल्स हैं 16,000 की संख्या में। आप समझ सकते हैं तालिबान के पास असले बारूद की कोई कमी नहीं है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि आज असला बहुत ज़्यादा हो गया है तालिबान के पास। अब इस असले का तालिबान क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि आतंकवादी ग्रुपों को एक बढ़ावा देगा। तालिबान के लोग जो हैं वो मुजाहिदीन हैं। मुजाहिदीन, इनके पीछे जो लगा होता है ना, ये मुजाहिदीन है। ये मुजाहिदीन क्या होते हैं? ये मदरसे के अंदर पढ़ते हैं और इनका एक ही लक्ष्य है कि पूरी दुनिया के अंदर जिहाद खड़ा करना और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर एक ही कौम हो और वो कौम हो इस्लाम की, मुसलमानों की। इनका सिर्फ जिंदगी का जीने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। मदरसों में इन्हें ये पढ़ाया गया है। अब ये पढ़े लिखे हुए बच्चे जिनके हाथ में अब हथियार लग गए हैं इतने सारे, और ये देखिएगा कल को एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो संगठन दुनिया के अलग अलग देशों में जिहाद को छिड़ेगा, जैसा जिहाद छिड़ा गया था ISIS के द्वारा। और दोस्तों ये जिहाद क्या करेगा? अपना नाम कमाने के लिए दुनिया के देशों को टारगेट करेगा, खासकर भारत को, पाकिस्तान को, रशिया को, चाइना के अंदर, या ये इन सभी देशों के अंदर हमला कर देगा और फिर मीडिया के अटेंशन करेगा कि हाँ यहाँ पर जिहाद चल रहा है। और इस सिचुएशन में भारत को तैयारी कसनी चाहिए और भारत ने तैयारी कसी भी है। दोस्तों भारत अब तैयारी कर रहा है सभी दुश्मनों से और सभी दोस्तों से बैठकर बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान के मुद्दे पर। भारत अगले महीने 2 बड़ी मीटिंग्स के अंदर अफगानिस्तान के इशू पर खुलकर बात करना चाहता है। 2 बड़ी मीटिंग्स कौन सी होने जा रही हैं? एक तो होने जा रही है ब्रिक्स की मीटिंग और दूसरी मीटिंग होने जा रही है SCO की। इन दोनों ही मीटिंगें होने जा रही हैं तजाकिस्तान के अंदर। हो सकता है वर्चुअल तरीके से हो या फिर ये फिजिकली तौर पर ये मीटिंग हो, लेकिन अफगानिस्तान के इशू को देखकर ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। खासकर तजाकिस्तान जैसा देश है, वहां पर यह मीटिंग हो रही है और तजाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि हम तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। और अब भारत को यहां पर मास्टर कार्ड खेलना है। मास्टर कार्ड कैसे खेलेंगे? तजाकिस्तान पहले ही एंटी तालिबान है, भारत वाले पहले ही एंटी तालिबान है, क्योंकि हम भी ये तालिबान वालों को तालिबान एक सत्ता हथियाने नहीं दे सकते, क्योंकि ये मानवता के दुश्मन है। रोजाना तस्वीरें तालिबान की बहुत ही गलत आती हैं। और अब भारत को मास्टर कार्ड खेलते हुए तजाकिस्तान के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस के लिए रशिया और चाइना को मनाना होगा। दोस्तों आप मानिए ब्रिक्स और SCO समिट के अंदर अगर हम प्रूफ के साथ दुनिया के देशों को ये प्रूफ देते हैं तालिबान जो कर रहा है, उस सिचुएशन के अंदर हमें बहुत अच्छे तरीके से नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए बल मिलेगा। दोस्तों आप मानकर चलिए, आज अगर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो ये नॉर्दर्न अलायंस अगर हार जाता है तो तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर किसी देश का बाप भी नहीं हटा सकेगा, क्योंकि जो लोग आज तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। इस सिचुएशन में नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा करने के लिए भारत को अगले महीने के लिए 2 मीटिंगों के अंदर अपना मास्टर कार्ड और बनिए का दिमाग अपनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगाकर यहाँ पर काम करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस रिपोर्ट के ऊपर? कॉमेंट सेक्शन में बताएं।